Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the incorrect statement is option A, ferric ion gives blood red color with potassium thiocyanate. Option B, copper plus 2 and nickel plus 2 ions give black precipitate with H2S in presence of HCl solution. And option C, copper plus 2 salts give red colored borax bead taste in reducing flame. Option D, copper plus 2 ion gives chocolate colored precipitate with potassium ferrocyanate solution. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सॉल्ट एनालिसिस. और हमको क्या करना है, ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा गलत यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये निकालना है. तो सबसे पहले हमको देखना है कि फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ ब्लड रेड कलर देता है कि नहीं. तो फेरिक आयन यानी कि ये आपका हो गया Fe+3 और पोटेशियम थायोसाइनेट जो है वो है आपका KSCN. ये आपका हो गया पोटेशियम थायोसाइनेट. तो ये आपका पोटेशियम थायोसाइनेट हो गया. इसके साथ रिएक्शन करके हमको देखना है कि ब्लड रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है कि नहीं. तो इसके साथ रिएक्शन करके आयरन क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि है K3FeSCN6+3K+. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ब्लड रेड कलर देता है. तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. हमको निकालना क्या था, इनकरेक्ट. तो अभी चलते हैं बाकी जो दूसरे स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर. तो यहाँ पे देखिए फिर बी में क्या आएगा. बी में आपका आएगा कॉपर +2 है और निकेल +2 है. तो कॉपर +2 जो है ये दोनों ही बेसिक रेडिकल है और कॉपर +2 आपका ग्रुप 2 का बेसिक रेडिकल है. तो ग्रुप 2 का बेसिक रेडिकल में जो टेस्ट होता है वो H2S इज पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. लेकिन निकेल +2 जो है वो आपका ग्रुप 4 का बेसिक रेडिकल है और उसके केस में भी H2S पास होता है लेकिन नॉट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. इट इज पास इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH. तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों ही प्रेसिपिटेट देगा विद H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. दोनों ही H2S के साथ प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन कॉपर +2 केस में आपको डाइल्यूट HCl चाहिए और निकल +2 केस में आपको NH4OH चाहिए. तो बी वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो गया. अभी सी में चलते हैं. सी में क्या बोला है, कॉपर +2 सॉल्ट्स गिव रेड कलर्ड बोराक्स बीड टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम. तो बोराक्स बीड टेस्ट जो है वो हमको पता है कि हम बोराक्स लेते हैं, उसको एक प्लेटिनम रूप में हीट करते हैं और हीट करने के बाद क्या होता है, जो बोराक्स होता है उससे बनता है P2. बोराक्स डिहाइड्रेट होकर सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का मिक्सचर बनाता है जो एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड फॉर्म करता है. उसके साथ मेटल कैटायन जो है वो रिएक्ट करके अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो करता है. तो अगर हम बोराक्स बीड टेस्ट का रिएक्शन देखेंगे, दैट इज Na2P4O7.10H2O. ये हो गया आपका बोरैक्स और इसको आप हीट करेंगे तो Na2P4O7 प्लस 10H2 मिलेगा. इसको आप फर्दर हीट करेंगे तो आपको मिलेगा 2NaPO2 प्लस P2O3. तो ये आपका हो गया ग्लासी बीड. और इसी को हम ग्लासी बीड नहीं बोराक्स बीड लिखते हैं. तो इस बोराक्स बीड में ये जो P2O3 है इसके साथ क्या करेगा, मेटल कैटायन जो है वो आपका रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉपर +2. तो कॉपर +2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर +2 रिएक्ट्स विथ P2O3. फिर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, B2O3 का स्ट्रेट करके बनाता है CuBO2 फुल ट्वाइस, दैट इज कॉपर मेटाबोरेट. फिर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा कि रेड कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम. तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कॉपर मेटाबोरेट बनाता है जिसका कलर होता है ग्रीन. तो रिड्यूसिंग फ्लेम में ये क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में ये फर्दर रिएक्शन करता है. रिड्यूसिंग फ्लेम में ये फर्दर रिएक्शन करता है कुछ इस तरह से, +B2O3 सॉरी प्लस will give you कॉपर +B2O3 +CO. और ये शो करता है आपका
रेड कलर। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर प्लस टू क्या शो करता है, रेड कलर शो करता है, तो ये भी सही है। डी में क्या गिवन है, कॉपर प्लस टू आयन गिव्स चॉकलेट कलर प्रिसिपिटेट विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। सो डी में देखिए कॉपर प्लस टू और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब वो आपका होगा K4 FeCN6 प्लस K4 FeCN6। तो यहाँ पे जो मिलेगा कॉम्प्लेक्स आपको दैट इज Cu2 FeCN6 प्लस 4K प्लस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या है, ये आपका चॉकलेट कलर्ड। तो ऑप्शन डी में जो बोला गया है दैट कॉपर प्लस टू आयन गिव्स चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, ये भी आपका सही है। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन डी भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी भी सही स्टेटमेंट है और ऑप्शन ए भी सही स्टेटमेंट है। गलत यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉपर प्लस टू निकल प्लस टू आयंस गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विद H2S in presence of HCl solution is an incorrect statement. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.